क्या गिर जाएगी मोदी सरकार? फेसबुक के मालिक की भविष्यवाणी, भड़क उठे मंत्री। मोदी के धाकड़ मंत्री ने एक झटके में कर दिया हिसाब। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। कांग्रेस से लेकर सपा तक, ममता से लेकर लालू तक मोदी सरकार को गिराने की भविष्यवाणी कर बार बार शोर मचाकर माहौल बनाती रही है और हर बार मुंह की खाती भी रही है। इस बार विपक्ष के साथ ताल में ताल मिलाते नजर आए फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग, जिन्होंने आप देखा न था और छूटते ही मोदी सरकार के गिरने का दावा ठोक दिया। जैसे ही मार्क जुकरबर्ग के मुंह से ये बयान निकले, मोदी के सिपाही मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मैदान में कूद आए। दरअसल केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मार्क जुकरबर्ग के बयान पर तगड़ा पलटवार किया और उनके दावे को गलत बताते हुए, आईना दिखाते हुए साफ साफ कहा, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत ने 2024 के चुनावों को 64 करोड़ से अधिक मतदाताओं के साथ आयोजित किया। भारत के लोगों ने पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए पर भरोसा जताया। जुकरबर्ग का दावा है कि 2024 के चुनावों में भारत सहित अधिकांश मौजूदा सरकारें कोविड के बाद हार गई, जो तथ्यात्मक रूप से गलत है। अश्विनी वैष्णव जुकरबर्ग को मुंहतोड़ जवाब देने से यहीं पीछे नहीं हटे। इसके बाद उन्होंने आगे आईना दिखाते हुए साफ साफ शब्दों में कहा, 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त भोजन, 2.2 अरब मुफ्त वैक्सीन और कोविड के दौरान दुनिया भर के देशों को सहायता देने से लेकर भारत को सबसे तेजी से बढ़ाती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में नेतृत्व करने तक पीएम मोदी की निर्णायक तीसरी बार की जीत अच्छे शासन और जनता के विश्वास का प्रमाण है। जुकरबर्ग की ओर से दी गई यह गलत सूचना निराशाजनक है। आइए तथ्यों और विश्वसनीयता को बनाए रखें। अब क्यों अश्विनी वैष्णव जुकरबर्ग पर इस कदर भड़के कि आंकड़ों के साथ उन्हें दिखाना पड़ गया कि मोदी सरकार कितनी पावरफुल है। दरअसल फेसबुक के मालिक जुकरबर्ग के एक पॉडकास्ट में कोविड की बीमारी के बाद सरकार में विश्वास की कमी पर चर्चा हुए और उसके बाद उन्होंने कहा, साल 2024 दुनिया भर में एक बड़ा चुनावी साल था और भारत समेत इन सभी देशों में चुनाव थे। लगभग सभी सत्ताधारी चुनाव हार गए। पूरे साल में किसी न किसी तरह की वैश्विक घटना हुई, चाहे वो महंगाई के कारण हो या कोविड से निपटने के लिए आर्थिक नीतियों के कारण या सरकार द्वारा कोविड से निपटने के तरीके के कारण। ऐसा लगता है इसका असर ग्लोबल था। तो मार्क जुकरबर्ग का कहना है कि 2024 में चुनाव थे तो सभी सत्ताधारी चुनाव हार गए, क्योंकि पूरे साल कोविड समेत कई ऐसी वैश्विक घटनाएं घटी जिसका लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा और सरकार के प्रति लोगों की उदासीनता भी बढ़ी। यही वजह है कि ज्यादातर सरकारें गिर गई। हालांकि अश्विनी वैष्णव ने जुकरबर्ग की आंखें खोलते हुए बता दिया कि कोविड के बाद मोदी सरकार ने जिस तेजी के साथ काम किया है, सरकार जिस हिसाब से लोगों के इलाज को लेकर अलर्ट रही है, उससे सरकार के प्रति लोगों की विश्वसनीयता बढ़ी है। यही वजह है कि मोदी तीसरी बार सत्ता में आए हैं और एनडीए की सरकार मजबूत रही है। खैर, अपने इस बयान पर जुकरबर्ग भारत में बुरी तरह से फंस गए हैं। अब ये खबर आ रही है कि भारत की संसदीय समिति मेटा को मानहानि का समन भेजेगी। ये समन जुकरबर्ग को मोदी सरकार के गिराने की बात कहने पर भेजी जाएगी। निशिकांत दुबे ने कहा, मेटा को गलत जानकारी फैलाने के लिए माफी मांगनी चाहिए। जो मेटा के जो मालिक हैं जुकरबर्ग, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने दिखाया है कि कोविड-19 के बाद दुनिया में सरकार के खिलाफ जो है एक माहौल बना है और उसमें उन्होंने भारत का भी जिक्र किया है। अब भारत एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, 140 करोड़ लोगों का देश है। आज़ादी के बाद दूसरी ऐसी सरकार है जिसको कि जनता ने तीसरी बार चुनकर भेजा है। हम पिछली बार 303 थे, आज भी लगभग 298 299 के आसपास हैं, मान के चलिए कि 300 ही है एनडीए। तो ये जो बयान है जुकरबर्ग का, ये अपने आप में अलार्मिंग है, क्योंकि पूरी दुनिया में ये माहौल चल रहा है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, एक तो महिलाओं के बारे में उनका दुराग्रह है, महिलाओं के बारे में उल्टी पुल्टी बातें होती है, बच्चों के बारे में उल्टी पुल्टी बातें होती हैं। ऑस्ट्रेलिया ने देखा आपने कि 18 साल से कम बच्चों को जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाना मना कर दिया है। दूसरा वो पॉलिटी जो है, जो पॉलिटिक्स है, जो सोशल लाइफ है,
वो प्रभावित करता है। ये पूरे दुनिया में इस तरह की बातें चल रही है, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद ये चीज़ें और भी प्रभावी हो गई हैं। उसमें इस तरह का बयान ये दिखाता है कि वो भारत के लोकतंत्र पे वो इंटरफेयर कर रहा है और पूरी दुनिया को वो गलत जानकारी देके गुमराह कर रहे हैं कि हम जो है भारतीय जनता पार्टी या एनडीए लूज की है। तो इस कारण से 140 करोड़ लोगों का रिप्रेजेंट करती है भारतीय संसद। 140 करोड़ लोगों ने माननीय मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाया है, या कोई भी प्रधानमंत्री होता तो उसका जो रिजल्ट का जो परिप्रेक्ष्य है वो सही दृष्टि से उसने नहीं बताया। इस कारण से हमने तय किया है कि हम मेटा के लोगों को बुलाएंगे, उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और नहीं तो उनके ऊपर जो भी कानून सम्मत कार्रवाई होगी वो हमारी कमेटी रिकमेंड करेगी। जुकरबर्ग ने मोदी के खिलाफ माहौल बनाकर पूरी दुनिया में गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, ठीक वैसे ही जैसे इंडिया गठबंधन के लोग झूठ फैलाकर मोदी की कुर्सी हिलाने के साजिश रचते रहते हैं। लेकिन मोदी सरकार ऐसे विरोधियों को जवाब देने में देरी नहीं करती है। यही वजह है कि जुकरबर्ग के खिलाफ भी तेजी से एक्शन लिया गया है। इस पूरी रिपोर्ट पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।